कहानी है एक गरीब किसान रघु और उसकी 8 साल की बेटी सीता की। उठ जा मेरी बिटिया रानी, सुबह हो गई है। देख, सूरज देवता कैसे चमक रहे हैं। सीता नींद में ही करवट बदलते हुए बोली, हाँ बाबा, बस 5 मिनट और सोने दीजिए ना। अरे मेरी बिटिया रानी, तू तो रोज सुबह बस 5 मिनट कहकर फिर सोने लगती है। क्या 5 मिनट में ही तेरी नींद पूरी हो जाती है? फिर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, चल ठीक है, मैंने गिलास में दूध रख दिया है, उठकर पी लेना। तब तक मैं बाहर जाकर गया माता को दिखाता हूँ। रघु एक बहुत ही मेहनती किसान है और अपनी बेटी सीता की खूब देखरेख करता है। अरे रघु बेटा, सुबह सुबह ही काम पर लग गए हो। नमस्ते काकी। हाँ, ये तो रोज के काम हैं जो करने ही पड़ते हैं। चलो ठीक है बेटा, लगे रहो। मैं चलती हूँ, घर जाकर देखती हूँ मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। यह है कमला काकी, जो रोज सुबह गांव की फेरी लगाती हैं और सबकी खोज खबर रखती हैं। बाबा, मैंने रोटी बना दी है, याद से खा लेना। आप रोज मुझे दूध पीने की याद दिलाते हो, लेकिन खुद सुबह याद से खाना नहीं खाते। ऐसे ही बिना कुछ खाए खेत में चले जाते हो। अच्छा मेरी माँ, मैं याद से खाना खा लूंगा। तू स्कूल जा और मन लगाकर पढ़ाई करना, ठीक है? मास्टर जी को मेरी राम राम कहना। ठीक है बाबा, मैं बोल दूंगी। और आप भी याद से खाना खा लेना। अच्छा मेरी माँ, खा लूंगा। हे भगवान, ये मेरी बेटी कम और मेरी माँ ज्यादा है, लेकिन मेरे लिए तो यही मेरा परिवार है, यही मेरा सब कुछ है। सीता स्कूल के लिए निकल गई और रघु खेत में काम में जुट गया। धूप धीरे धीरे तेज होने लगी थी, लेकिन रघु का पसीना रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हल चलाते हुए उसके मन में बस एक ही सोच थी, मेरी बिटिया को कभी किसी चीज की कमी महसूस ना हो। दोपहर होते होते रघु ने अपनी पगड़ी से पसीना पोंछा। तभी उसे सीता की बात याद आई। बाबा, याद से खाना खा लेना। वह हल्का सा मुस्कुराया और पेड़ की छांव में बैठकर सूखी रोटी और थोड़ा सा प्याज निकालकर खाने लगा। उधर स्कूल में सीता मन लगाकर पढ़ रही थी। मास्टर जी ने जब सवाल पूछा तो सीता सबसे पहले हाथ खड़ा कर देती। मास्टर जी बोले, बहुत बढ़िया सीता, तुम रोज ऐसे ही पढ़ती रहो। तुम्हारे बाबा को तुम पर बहुत गर्व होगा। शाम को जब रघु खेत से लौटा तो सीता दौड़कर उसके पास आई और उसके हाथ पैर धोने के लिए पानी ले आई। बाबा, जब आप थक जाते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता। रघु की आंखें भर आईं। उसने आसमान की ओर देखते हुए मन ही मन कहा, हे भगवान, मेरे पास भले ही धन दौलत ना हो, लेकिन तूने मुझे इतनी समझदार बेटी दी है, यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। उस रात मिट्टी के छोटे से घर में पिता और बेटी चैन की नींद सोए। बाहर चांदनी फैली हुई थी और ऐसा लग रहा था मानो भगवान खुद इस छोटे से परिवार की रखवाली कर रहे हों। अगली सुबह रघु काम के लिए निकल पड़ा। रास्ते में उसे उसका पुराना दोस्त जग्गू मिल गया। अरे रघु भाई, कैसे हो? कितने समय के बाद दिखाई दिए हो। आजकल कहाँ रहते हो? अरे जग्गू भाई, मैं तो ठीक हूं। तुम बताओ, तुम कहाँ रहते हो? कितने दिनों बाद मुलाकात हुई है। रघु, तुझे तो पता ही है कि अपने गांव में काम की कितनी कमी है, इसलिए कुछ समय दूसरे गांव जाकर काम करता था। अभी कुछ दिन पहले ही वापस आया हूं। तू अपनी सुना। बस भाई, सब सही चल रहा है। कभी घर आना, बहुत दिन हो गए हैं, एक साथ बैठकर बातें करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं। अच्छा, तो अब मैं चलता हूं। रघु खेत में जाकर अपने काम पर लग जाता है। शाम को रघु घर वापस आ जाता है और सीता उसके लिए पीने का पानी लेकर आती है। बाबा, आप दिन भर खेतों में कितना काम करते हो? हाँ मेरी बिटिया रानी, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो हमारा पेट कैसे भरेगा और तेरी पढ़ाई कैसे होगी? बाबा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, तो मैं खूब मेहनत करके पढ़ूंगी और टीचर बनूंगी। फिर आपको ऐसे खेतों में काम नहीं करना पड़ेगा। सीता की बातें सुनकर रघु का मन भर आया और वह भावुक होकर कहने लगा, हाँ मेरी बिटिया रानी, खूब मन लगाकर पढ़ना
और अपनी जिंदगी में बहुत आगे जाना। ऐसे ही बाप बेटी आपस में बातें करते हुए अपनी छोटी सी जिंदगी में खुश रहते थे। अगली सुबह रघु का दोस्त जग्गू उसके घर आता है। रघु भाई घर पर ही हो क्या? अरे जग्गू, आओ आओ भाई। हाँ, आज खेत में नहीं गया हूं। आओ बैठो। तभी सीता जग्गू के लिए चाय बनाकर ले आती है। ये लीजिए चाचा चाय। अरे रघु, हमारी सीता बेटी तो बड़ी हो गई है। हाँ भाई, यही मेरा सब कुछ है। रीमा के जाने के बाद इसने ही मुझे जीने की नई उम्मीद दी है, वरना तो मैं बिल्कुल अकेला हो गया था। रघु भाई, तुम इस बच्ची की देखभाल कब तक करते रहोगे? बच्ची को माँ की कमी तो महसूस होती ही होगी। तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? नहीं भाई, मैं कोई शादी नहीं करना चाहता। अगर मैं इसके लिए माँ ले भी आऊं तो क्या भरोसा कि वो मेरी बच्ची की ठीक से देखभाल करेगी या नहीं। नहीं भाई, मैं अकेले ही इसके लिए काफी हूं। मैं पूरी कोशिश करता हूं कि इसे कभी माँ की कमी महसूस ना हो। हाँ, ये तो तू सही कह रहा है। चल ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। मुझे भी काम के लिए निकलना है। ये सारी बातें सीता सुन लेती है और रघु के पास आकर कहती है, बाबा, आप ही मेरे लिए मेरे माँ बाबा दोनों हो। मुझे और किसी की जरूरत नहीं है और मैं कभी किसी भी चीज की शिकायत आपसे नहीं करूंगी। हाँ मेरी बिटिया, मुझे पता है मेरी बेटी बहुत समझदार है। अब चल, मैं तेरे लिए खाना बना देता हूँ। फिर रघु खाना बनाता है और सीता उसके पास बैठ जाती है। एक साल गांव में सूखा पड़ गया। बारिश नहीं हुई, फसल सूखने लगी। रघु दिन रात खेत में मेहनत करता रहा, लेकिन जमीन भी जैसे थक चुकी थी। रघु को अपनी नहीं बल्कि सीता की चिंता थी। अगर खेती बंद हो जाएगी तो वह उसका पेट कैसे भरेगा? उनका घर तो खेती करके ही चलता था। हे भगवान, ऐसा मत करना। अगर सूखा पड़ गया तो मेरा घर कैसे चलेगा? मुंह गरीब के पास खेती करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तभी सीता खेत में चली आती है। क्या हुआ बाबा? आप इतने परेशान क्यों बैठे हो? आप घर भी नहीं आए, इसीलिए आपका खाना लेकर मैं ही चली आई। हाँ बेटा, बस मैं घर ही आ रहा था। अब तू यहीं खाना ले आई है तो मैं यहीं खा लेता हूँ। रघु सीता से कुछ नहीं कहता और वहीं पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा लेता है। शाम को जब रघु घर वापस आता है तो वह बहुत परेशान नजर आ रहा था। तभी सीता उसके पास आकर पूछती है, क्या हुआ बाबा? सब ठीक तो है ना? कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि आप बहुत परेशान नजर आ रहे हो। बेटा, इस बार बारिश ना होने की वजह से हमारी फसल अच्छी नहीं हुई। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। बाबा, आप चिंता मत कीजिए, भगवान सब ठीक कर देंगे। आपकी मेहनत खराब नहीं जाएगी। हाँ बिटिया, उम्मीद तो मैं भी यही कर रहा हूँ कि हमारी फसल बर्बाद ना हो। बाबा, आप हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। ऐसे ही दिन बीतते रहे, लेकिन इस बार उनके खेत में फसल का नामो निशान तक नहीं था। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊं? इस बार तो फसल बिल्कुल भी नहीं हुई। तभी साहूकार रघु के पास उधार दिए हुए पैसे लेने आ जाता है। अरे रघु, कहाँ गायब है? पैसे लेकर भूल ही गया है क्या? तूने कहा था कि फसल के बाद चुका दूंगा। अब तो फसल आने का समय भी कब का हो चुका है। सेठ जी, इस बार मेरे खेत में फसल नहीं हुई। बारिश न होने की वजह से सारी फसल सूख गई। तो मैं क्या करूं? मैं कुछ नहीं जानता। मुझे मेरे पैसे चाहिए। तेरे पास 10 दिन का समय है। मुझे मेरे पूरे पैसे लौटा देना। इतना कहकर साहूकार वहां से चला जाता है और रघु मायूस होकर बैठ जाता है। बाबा, अगर पैसों की परेशानी है तो मैं स्कूल जाना छोड़ देती हूँ। मेरी फीस और किताबों का खर्च बच जाएगा। नहीं मेरी बच्ची, तुझे अपनी पढ़ाई छोड़ने की जरूरत नहीं है। इस बार खेती नहीं हुई तो कोई बात नहीं, मैं कोई दूसरा काम कर लूंगा। अब रघु ने मजदूरी करना शुरू कर दिया था ताकि वह अपना और अपनी बच्ची का पेट पाल सके।
सीता भी पढ़ाई के साथ साथ घर का काम संभालती। रात को दिया जलाकर पढ़ती और बाबा के पैरों के पास बैठकर सो जाती। एक दिन गांव में सरकारी अफसर आए। स्कूल में बच्चों की परीक्षा हुई। सीता ने पूरे ब्लॉक में पहला स्थान हासिल किया। उसे छात्रवृत्ति मिली। जब मास्टर जी ने यह बात रघु को बताई तो उसने कांपते हाथों से आसमान की ओर देखा। हे भगवान, आज लगा कि मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन रघु अपने घर के बाहर बैठा था। तभी उसके पास सीता आकर बोली, बाबा, मेरे पास एक ऐसा विचार है जिससे हम घर पर रहकर ही पैसे कमा सकते हैं। वो क्या है मेरी बिटिया रानी? ऐसा कौन सा काम है जिससे हम घर बैठे पैसे कमा सकते हैं? बाबा, कुछ समय पहले हमें स्कूल में नई नई चीजें सिखाई गई थीं। उनमें से मैंने भूसे की टोकरी बनाना बहुत अच्छे से सीख लिया है। अगर हम भूसे से बनी टोकरी बनाएंगे तो आपको बाहर कड़ी धूप में काम नहीं करना पड़ेगा और ये टोकरी लोगों को बहुत पसंद भी आएंगी। मेरी बिटिया रानी तो बहुत सयानी हो गई है। हाँ बेटा, ये काम तो हम भी बचपन में खूब करते थे। यह अच्छा काम है और इसमें ज्यादा खर्च भी नहीं आएगा। तो चलिए बाबा, करते हैं एक नई शुरुआत, एक नए काम के साथ। ही बाप बेटी दोनों टोकरी बनाने के काम में लग गए और कुछ टोकरी बनाकर तैयार कर ली। सीता बिटिया, पहले इन्हें बेचते हैं। अगर गांव के लोगों को पसंद आई तो हम और ज्यादा बना लेंगे। ठीक है बाबा, जैसा आपको ठीक लगे। रघु उन टोकरियों को लेकर गांव में फेरी लगाने चला गया और देखते ही देखते उसकी सारी टोकरी बिक गईं। मेरी रानी बिटिया, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। क्या हुआ बाबा, लोगों को हमारी बनाई हुई टोकरी पसंद आई क्या? हाँ बिटिया, लोगों को हमारी बनाई टोकरी बहुत पसंद आई है और उन्होंने कहा है कि और भी बनानी है। अरे वाह बाबा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब आपको बाहर कड़ी धूप में मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। अब से आप घर पर ही बैठकर टोकरी बनाइए। ऐसे ही समय बीतता गया। अब रघु ने अपनी एक छोटी सी टोकरी की दुकान भी खोल ली थी, जिसका नाम था सीता टोकरी शॉप। सीता भी अब बड़ी हो चुकी थी और उसने अपनी पढ़ाई भी पूरी कर ली थी। एक दिन रघु के पास वही कमला चाची आईं और बोली, अरे रघु बेटा, ये तो तुमने बहुत अच्छा व्यवसाय शुरू कर लिया है। अच्छा है बेटा, जिंदगी में खूब आगे बढ़ो। हाँ चाची, जिसके घर सीता बिटिया जैसी भाग्यशाली बेटी हो, वहां दुख ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। बिल्कुल सही कहा बेटा। सीता बिटिया तो बचपन से ही समझदार और मेहनती है। बस चाची, अब तो एक ही इच्छा है कि मेरी बिटिया के लिए एक अच्छा घर-बार मिल जाए, ताकि मेरी जिम्मेदारी पूरी हो जाए। हाँ बेटा, पूरा गांव जानता है कि बिना माँ की बेटी को तुमने माँ और बाप दोनों बनकर पाला है। चिंता मत कर बेटा, तेरी ये जिम्मेदारी भी जल्दी ही पूरी हो जाएगी। बिल्कुल चाची, अब तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि उसे ऐसा घर मिले जहां उसे एक माँ मिल जाए। तू चिंता मत कर बेटा, सब अच्छा होगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। शाम को जब रघु घर आया तो सीता दरवाजे पर ही उसका इंतजार कर रही थी। क्या हुआ मेरी बिटिया, बाहर कैसे खड़ी है? बाबा, मुझे आपको एक बहुत अच्छी खबर सुनानी है। हाँ बिटिया, बताओ क्या बात है? बाबा, मुझे अपने ही गांव के सरकारी स्कूल में शिक्षिका की नौकरी मिल गई है। 1 हफ्ते बाद से मुझे स्कूल जाना शुरू करना होगा। अरे वाह मेरी बिटिया रानी, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है। आज हमारी मेहनत सफल हो गई। हाँ बाबा, अगर आज माँ भी होती तो वो कितना खुश होती। हाँ मेरी बच्ची, अगर तेरी माँ आज यहाँ होती तो तुझे अपने पैरों पर खड़ा देखकर बहुत खुश होती। बाबा, मेरी माँ कैसी दिखती थी? वो बहुत सुंदर रही होंगी ना? हाँ बिटिया, तेरी माँ बिल्कुल तेरी तरह ही थी, समझदार और मेहनती। बाबा, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैंने खाना बना दिया है। चलिए, साथ बैठकर खाना खाते हैं। हाँ बिटिया, मुझे तो बहुत भूख लगी है। आज दुकान पर बहुत काम था। फिर दोनों आराम से बैठकर खाना खाते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद स्कूल के वही मास्टर जी उनके घर आए, जिन्होंने बचपन से ही सीता को पढ़ाया था। सीता बिटिया, तुम्हारे बाबा घर पर ही हैं क्या? अरे मास्टर जी, आइए आइए, बताइए आज हमारे घर कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना?
हाँ हाँ रघु, सब ठीक है। मैं आज तुमसे एक जरूरी बात करने आया हूँ। जी मास्टर जी, बताइए क्या बात है। रघु, बात यह है कि मुझे अपने बेटे की शादी के लिए एक समझदार और सरल स्वभाव की लड़की की तलाश है। मैं कुछ समझा नहीं मास्टर जी। रघु, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी नजर में सीता बिटिया से बेहतर लड़की मुझे अपने बेटे के लिए नहीं मिल सकती। इसलिए मैं सीता बिटिया को अपने घर की रौनक बनाना चाहता हूँ। मास्टर जी, ये आप क्या कह रहे हैं? कहाँ आप और कहाँ मैं, एक गरीब किसान। अरे रघु, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरी नजर में तुमसे अच्छा और ईमानदार व्यक्ति शायद ही कहीं होगा। इसलिए मेरा मानना है कि तुम्हें ज्यादा सोचना नहीं चाहिए और किसी बात की चिंता मत करो। सीता बिटिया मेरे घर में बहू नहीं, बेटी बनकर रहेगी और उसे एक माँ भी मिल जाएगी। मास्टर जी, आज आपने यहाँ आकर मेरी शान बढ़ा दी। मुझे हमेशा यही चिंता लगी रहती थी कि मेरी बिटिया के लिए ऐसा परिवार कहाँ मिलेगा जहाँ उसे बेटी और माँ दोनों का दुलार मिले। तो बस रघु, अब तुम शादी की तैयारी करो। कुछ ही दिनों बाद सीता की शादी मास्टर जी के बेटे राम से कर दी जाती है। बिटिया, आज मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई। आज मैं बहुत खुश हूँ। बाबा, अपना ख्याल रखना। और आप अकेले नहीं हैं, मैं इसी गांव में हूँ। मैं आपसे मिलने आती रहूंगी। सीता बिटिया, तुम अपने बाबा की बिल्कुल चिंता मत करना। हम सब हैं उनका ख्याल रखने के लिए। और इसी तरह रघु और उसकी बेटी सीता की यह भावनात्मक कहानी पूरी होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि परिश्रम, ईमानदारी और समझदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। कठिन परिस्थितियों में भी यदि इंसान हिम्मत नहीं हारता और सही दिशा में मेहनत करता है तो सफलता अवश्य मिलती है।